राधे राधे एवरीवन। आप सबका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबको जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। सेठानी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह मन लगाकर पूजा पाठ किया करती थी और व्रत रखती थी, भूखों को खाना खिलाती थी, सबकी मदद करती थी। सेठानी जितिया का भी व्रत रखती थी। धीरे धीरे समय बीतता है और सेठानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। अपने पुत्रों की सलामती के लिए सेठानी हर साल नियम पूर्वक जितिया का व्रत रखती थी। धीरे धीरे सेठानी के पुत्र बड़े हो गए और उनका विवाह भी हो गया। सेठानी की 2 बहुएं घर आ गईं। सेठानी की बड़ी बहू सीधी सादी और धार्मिक प्रवृत्ति की थी, लेकिन छोटी बहू बहुत ही घमंडी थी। वह किसी की बात भी नहीं मानती थी। एक बार की बात है, जितिया का त्यौहार आया तो सेठानी और उसकी दोनों बहुओं ने जितिया का व्रत रखा। व्रत के एक दिन पहले जब वो पूजा पाठ करके खाना खा रही थी, तब कहीं से 2-3 कुत्ते और कुतिया आ गईं। सेठानी ने उन कुत्तों और कुतियों को खाना डाल दिया और बड़ी बहू ने भी कुत्ते और कुतियों को खाना डाल दिया। लेकिन छोटी बहू ने कुत्ते और कुतियों को खाना नहीं दिया। एक कुतिया गर्भवती थी और छोटी बहू की तरफ खाने के लिए देख रही थी, लेकिन छोटी बहू ने उसे खाना नहीं दिया, बल्कि उस कुतिया को मारकर वहाँ से भगा दिया। तब उस कुतिया ने छोटी बहू को श्राप दिया कि तेरा जो भी पुत्र होगा उसका विकास नहीं होगा। इस बात से छोटी बहू अनजान थी। सेठानी और उनकी दोनों बहुओं ने जितिया का व्रत किया और नियम पूर्वक पूजा पाठ किया। धीरे धीरे समय बीता और सेठानी की दोनों बहुएं गर्भवती हुई और 9 महीने के बाद दोनों बहुओं ने पुत्रों को जन्म दिया। सेठ और सेठानी बहुत खुश थे। धीरे धीरे बड़ी बहू का बेटा बढ़ने लगा, लेकिन छोटी बहू का बेटा जैसा का वैसा रहा। उसका बिल्कुल भी विकास नहीं हो रहा था। सेठ सेठानी इस बात से बहुत परेशान थे। धीरे धीरे कई साल बीत गए, लेकिन छोटी बहू का बेटा जैसा था वैसा ही रहा। तब सेठ ने एक संत महात्मा को बुलाया और सारी बात उनको बताई। तब संत ने महात्मा ने बताया कि ये सब उस कुतिया के श्राप के कारण हुआ है। तुम्हारी छोटी बहू ने उस कुतिया को, जो कि बहुत भूखी थी और गर्भवती थी, उसे खाना नहीं दिया और उसे डंडे से मारकर भगा दिया था। तब उस कुतिया ने तुम्हारी छोटी बहू को श्राप दिया था। ये उसी के कारण सब हो रहा है। तब छोटी ने बहू ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और उसका उपाय पूछा। तब उस संत ने बताया, अगर तुम अपने हाथ से भोजन बनाकर कुत्ते और कुतियों को खिलाओगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारा पुत्र भी ठीक हो जाएगा। तब छोटी बहू ने ढेर सारे व्यंजन बनाए और सब लोगों ने मिलकर गांव के सारे कुत्ते और कुतियों को भरपेट भोजन कराया। फिर जितिया का व्रत आया। तब सेठानी और उसकी दोनों बहुओं ने व्रत रखा। छोटी बहू ने जितवाहन भगवान से क्षमा याचना की और अपने बेटे की सलामती के लिए प्रार्थना किया और भगवान जितवाहन की कृपा से उसका बेटा ठीक हो गया। इसके साथ छोटी बहू हमेशा कुत्ते और कुतियों को भोजन कराती और नियम पूर्वक व्रत करती थी, पूजा करती, पाठ करती। इस तरीके से छोटी बहू का बेटा ठीक हो गया। सेठानी का पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगा। जय हो जितवाहन भगवान की।